आज का दूसरा प्रश्न सोनी जी का है। इन्होंने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, कुछ टाइम से विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। थोड़ा ये प्रश्न हम आपको बताएं उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लो। जब भी आप ध्यान करते हो बेटा, कोई भी, सब लोग आप सुनो, जब भी आप ध्यान करते हो तो ध्यान के दौरान मैं आपको बताता हूँ कि आपको विचारों के प्रति या भाव के प्रति सजग रहना है। तो आप कोशिश करो कि जिस चीज़ की प्रधानता जब हो आप उसके प्रति सजग हो। जैसे मान लो एक टाइप की वासना आपके भीतर आई है, आप उस, जैसे मान लीजिए क्रोध आया, आप क्रोध के प्रति सजग हुए। मान लो किसी के प्रति क्रोध आया, क्रोध के प्रति आप सजग हो। फिर आप थोड़ी देर बाद देख रहे हो कि अचानक आपके भीतर कोई लालच पैदा हो गई, तो फिर आप क्या कर रहे हो कि अभी भी अब आप लालच के प्रति सजग नहीं हो रही हो। जो क्रोध आ रहा है, पहले जो क्रोध आया था उसके प्रति ही सजग हो, उसको ही खोज रहे हो जबकि वो जा रहा है। कुल मिला के आपको उसके प्रति सजग रहना है जो मौजूद हो, अभी जिसकी प्रेजेंस हो, जिसकी मौजूदगी हो। जैसे क्रोध आया है तो क्रोध के प्रति सजग रहो। अब क्रोध चला गया, अब कोई फालतू विचार चल रहा है तो अब विचार के प्रति सजग हो जाओ। अब मान लो थोड़ी देर बाद कोई लालच आपके भीतर आई तो लालच के आप करते क्या हो, क्रोध के प्रति आप सजग हो, अचानक लालच जब आपके भीतर आने लगी तो भी आप क्रोध को ही खोज रहे हो कि क्रोध गया, लालच को नहीं ध्यान दे रहे हो। जो इस समय जो दुश्मन मेरे सामने आया है मुझे उसी के प्रति सजग रहना है, तो ये ध्यान रखना है इसको। अब प्रश्न पे आते हैं। सोनी जी ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, कुछ टाइम से विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, विचार चलते हैं, विचार के प्रति सजग रहो। ध्यान रखना, विचार चलते हैं ये समस्या नहीं है, जब हम विचार को नहीं देखते हैं ये समस्या है। जब आप लोग ये प्रश्न पूछते हो गुरुदेव कुछ दिन से विचार ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपके मन में कहीं न कहीं ये चीज़ होता है कि विचार ज़्यादा न चलें। ध्यान रखना, ये सोच कि विचार ज़्यादा न चले, ये चुनाव हो गया, यहाँ ध्यान नहीं रहा बेटा। अगर आप कुछ चाह लिए तो वो चॉइसलेस अवेयरनेस नहीं रही। मैं चुनाव रहित ध्यान की बात कर रहा हूँ। तो जब आप ये कहते हो कि विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो अंदर में ही कि ये ज़्यादा न चलें। आप गौर से सोचना तो आपके समझ में ये बात आएगी जो मैं कह रहा हूँ। तो जैसे ही आपने ये सोचा कि विचार ज़्यादा न चलें, वैसे ही आपका देखना बंद हो गया। और अब देखना बंद हो गया तो अब क्या हो रहा है, अब विचार को मौका मिल गई। फिर तो आप अवेयर नहीं रहे, होश नहीं रहे, फिर तो अब विचार चलेगा ही चलेगा। आपने लिखा है, गुरुजी कुछ टाइम से विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चलने दो। मैं विचारों को देखने की देखती रहती हूँ, सजग रहने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ, बस इतना ठीक है। सजग रहने की पूरी कोशिश करती रहो आप। कभी तो एक ही विचार बार बार आ जाता है। अगर एक विचार बार बार आए, देखो विचार बार बार वो आएगा जैसे तुम्हें कोई विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया तो वो विचार बार बार आएगा। जैसे अचानक कोई नुकसान हो गया या घर में कोई हादसा हो गया तो अब दिन भर वही विचार चलता रहेगा, क्योंकि जैसी परिस्थितियां होंगी विचार वैसा ही आएगा। अगर खुशी सुख की परिस्थिति है तो अच्छा विचार आएगा, दुख की परिस्थिति है तो बुरा विचार आएगा। कोई घटना घट गई है तो बार बार वही विचार आएगा। जैसी परिस्थिति है वैसा ही विचार आता है। आपको विचारों को देखना है। अगर बार बार एक ही विचार आ रहा है तो एक ही विचार देखो, और अगर बार बार विचार बदल रहा है तो बदलते हुए विचारों को देखो। ध्यान रखना, यहाँ गलती आप लोग क्या करते हो, विचार जब बदलते हैं तो बदलते हुए विचारों को नहीं देखते हो, जो पुराने विचार आप देख रहे होते हो उसी को खोजते रहते हो, इसीलिए समस्या होती है। कभी तो एक ही विचार बार बार आ जाता है। फिर आपने लिखा है, और गुरुदेव पता नहीं क्यों मुझे बहुत उदासी जैसा और दुख जैसा लगता है। देखो बेटा, जब आप ध्यान करोगे तो ध्यान के दौरान दुख और उदासी लगना स्वाभाविक है, क्योंकि अब आपका विचार की 4 अवस्थाएं मैंने बताई है। हो सकता है कि आप भाव के लेवल पे आ रही हो। अब जब आपके विचार धीरे धीरे, आपने कर्म के लेवल पे देख लिया, विचार के लेवल पे देख लिया, विचार के लेवल पे देखने पे बीच बीच में भाव के लेवल भी आपको दिखाई देंगे। तो जब भाव के लेवल पे देखोगी तो जन्मों जन्मों से आप कभी उदास रही हो, कभी दुखी रही हो, तो ये सब उदासी और दुख अनावश्यक ही आएंगी। मतलब कोई कारण नहीं है, अकारण ही आएंगे। जबकि आपने लिखा है कोई ऐसा, आपके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि ये सब आए, लेकिन क्यों आ रहा, क्योंकि आपके भीतर है ये।
तो आने दो, ये निकल जाए तो और अच्छा है, आए आप इसको देखो। फिर आपने लिखा है दुखी सा लगता है जबकि मैं खुश हूँ। आपने देखो लिखा है मैं खुश हूँ, मतलब घर में कुछ ऐसा माहौल नहीं है, खुश हूँ। घर में सुबह से शाम तक परमात्मा का ही सुमिरन चलता रहता है। हस्बैंड आपके ऑडियो लगा देते हैं, हम सब सुनते रहते हैं। आपकी कृपा से गुरुजी घर में शांति है, सब कुछ अच्छा है। अब ये बाहर फिजिकल लेवल पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन के लेवल पे क्यों ये खंडमंडल मचा हुआ है? क्योंकि आप देख रही हो, सजग रहने का प्रयास कर रही हो, तो कभी जो आपके भीतर भाव दबे हैं जन्मों जन्मों से, कभी उदासी के, कभी दुखी के, कभी कुछ। अब कैथरेसिस में क्या होता है? रेचन होता है। कभी कभी आप लोग जानवरों की आवाज़ निकालने लगते हो, कभी बिल्ली की आवाज़ निकालने लगते हो। कैथरेसिस कराता हूँ, अलग अलग टाइप की आवाज़ निकालते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि कभी न कभी आप जानवर रहे हो, कभी बिल्ली रहे हो, कभी शेर रहे हो, कभी कुछ रहे हो, कभी कुछ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें निकलती हैं। उस तरह की एक्टिविटी होने लगती, दांत भीग जाता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होता है। तो जब आप सजग होगे, सजगता आपके गहराई में जाएगी, गहरे में आप उतरोगे सजगता में, तो बहुत सारे विचार भाव ऐसे हैं जो जन्मों जन्मों से दबे हैं, वो दिखाई देंगे। तो शुभ है, दिखाई देता है। आपने लिखा है फिर सब कुछ अच्छा है, बट मुझे अंदर में द्वंद्व महसूस हो रहा है। क्या यह भी कोई विचार है? हाँ, विचार का ही एक रूप है, भाव रूप है। मैंने आपसे बताया ना बेटा, विचार की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है विचार कर्म के लेवल पे दिखता है। दूसरी अवस्था है विचार के लेवल पे दिखता है। तीसरी अवस्था है विचार भाव के लेवल पे दिखता है। चौथी अवस्था है विचार संभावना के लेवल पे दिखता है। 5वीं अवस्था में ऊर्जा है, वहाँ विचार के कोई रूप नहीं, या विचार का वैसा रूप है जो सब रूपों में बदल जाता है। तो ये विचार की अवस्थाएं हैं, अलग अलग अवस्थाओं में आपको विचार दिखाई देते हैं। तो ठीक है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। विचार ज़्यादा आते हैं, इसे स्वीकार करो। आपने अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई क्यों ज़्यादा आते हैं या ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तो स्वीकार भाव कहाँ है बेटा? फिर तो अस्वीकार हो गया ना, क्योंकि हम कोई चुनाव कर लिए, हम कुछ चाहते हैं, ये अस्वीकार भाव हो गया। स्वीकार भाव ठीक है, ज़्यादा आए तो ठीक, कम आए तो ठीक, हमारा काम है सजग रहना, हम सजग हो बस। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझी होगी। फिर कोई दिक्कत होगा तो बताना बेटा। धन्यवाद।